गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात्कार परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। खासकर उन समस्त साईं परिवारों के लिए उपाय जो साईं बाबा का उपाय करते ही किसी कामना के साथ कि हमारा ये चीज़ हो जाए, हमारा बिजनेस अच्छे चले, हमारे पुत्रों को जॉब मिल जाए, या जो लोग तैयारी में जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो खुद उपाय कर रहे हैं, तो उनको क्या चीज़ करना चाहिए जिससे उनको पूर्ण फल की प्राप्ति मिल सके और उनको उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकें। क्योंकि बहुत सारे साईं भक्त ऐसे हैं, साईं परिवार हैं जो उपाय तो करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि उपाय तो आपने कर लिया, लेकिन जब उसको पूर्ण फलीभूत होना है तो पूर्ण फलीभूत कैसे हो, क्या उपाय उसके बाद होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आप साईं सच्चरित्र पढ़ते हो। साईं सच्चरित्र में मान लीजिए कि 52 अध्याय, 55 अध्याय, जितना भी अध्याय है, 51 अध्याय आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पढ़ तो आपने लिया, लेकिन उसका दशांश दान होना चाहिए। दशांश दान का मतलब ये होता है कि आप जो साईं सच्चरित्र पढ़े, उस पढ़ने के बाद उस कुछ गरीबों को, जीव जंतुओं को या और जगहों पर उसका दक्षिणा होना चाहिए, उसका दान होना चाहिए। फल फूल, भोजन, आहार, कुछ न कुछ दान करना चाहिए। क्योंकि पूर्ण फल प्राप्ति के लिए आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो हमारे साईं बाबा का व्रत रहते हैं, बृहस्पतिवार व्रत, थर्सडे का व्रत रहते हैं, फास्ट रहते हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि आपने तो व्रत रह लिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में कुछ किताबें बांट दिया, मंदिर में जाके थोड़ा सा फल बांट दिया और वो सोचे कि हमारा उद्यापन हो गया। उद्यापन करना है तो उद्यापन किस प्रकार से होना चाहिए आप समझे। आप उद्यापन करो तो जो भी यथा समर्थ है, भोजन जिसको भंडारा कहते हैं। भंडारा का मतलब क्या होता है आप ये भी समझ लें। भंडारा का मतलब होता है जिसमें समस्त लोगों को भोजन दिया जाए, वहाँ पर ऊंच नीच गरीब की भावना नहीं होती है। भंडारा का मतलब होता है समस्त समभाव से सबको भोजन कराना, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कोई भी हो। जीव जंतुओं को भी भोजन कराया जाता है। भंडारे में सबसे प्रथम आहार ईश्वर को दिया जाता है भोग लगा के, उसके बाद जीव जंतुओं के लिए आपको आहार निकालना चाहिए, फिर उसके बाद मनुष्यों को भंडारे में भोजन कराना चाहिए। और ये भंडारा जो होता है, तो मान लीजिए आपने 9 गुरुवार व्रत रखा, तो 9 गुरुवार व्रत में उसका दशांश दान भी करिए। दान किस रूप में, लोगों को आपने भोजन कराया, कुछ वस्त्र वितरित कर दीजिए। हम ये नहीं कहते कैश मनी आप दीजिए, लेकिन आप कुछ वस्त्र वितरित कर दीजिए, जूता चप्पल उनको दे दीजिए, पोशाक दे दीजिए। इससे होता क्या है कि जिस उद्देश्य से आप व्रत रह रहे हो वो फलीभूत होता है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपने ये वस्त्र दिया। वस्त्र क्यों दान किया जाता है अब ये भी जानिए। वस्त्र इसलिए दान किया जाता है कि हमारे शरीर पर जो ग्रह संकट है, हमारे भाग्य में जो ग्रह संकट है, तो वो कष्ट दूर होता है, इसीलिए हम वस्त्र दान करते हैं। अन्न दान क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारे जो पुनर्जन्म के पाप हैं वो पाप भी कटने लगते हैं और वर्तमान का जो पुण्य होता है वो अर्जित होकर पूर्ण फल प्राप्ति होने लगती है। इसीलिए अन्न दान किया जाता है और अन्न दान को महाप्रसाद बोला जाता है। तो जो बाबा के शिरडी जाते होंगे वो सब जानते होंगे कि वहाँ पर अन्न का कितना बड़ा महत्व है। वहाँ पर इतना बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा आप समझिए कि वहाँ पर रसोई चलता है, जहाँ पर भंडारा चलता है। तो बाबा के यहाँ 2 चीज़ आप समझ लीजिए कि बाबा का कोई भी व्रत रहते हैं तो प्रथम नंबर आप भोजन का दान करिए, दूसरा नंबर कि आप उन गरीबों को कुछ दान दक्षिणा दीजिए। और दान दक्षिणा क्या होता है कि वो आप भोजन के बाद जब दक्षिणा देते हो तो उससे आपको पूर्ण फल प्राप्ति होती है। आप हिंदू धर्म में अगर हैं तो आप कहीं भी जाएंगे तो लोग भोजन कराने के बाद दक्षिणा देते हैं। और दक्षिणा में हम ये नहीं कहते आप कैश मनी ना दे सके तो उनको दक्षिणा के रूप में कुछ वस्त्र दे दें, या कुछ उनको जो पोशाक में कुछ भी, जूता चप्पल वस्त्र जो भी दान कर सकें
उनको दान करना चाहिए। ऐसे दान करने से आप जो व्रत रहते हो उसमें होता क्या है कि आपका उसका पूर्ण फल आपको प्राप्ति होने लगता है और आप अपने उद्देश्य में सफल होते हो। यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग व्रत रह रहे हैं, साईं सचरित्र पढ़ रहे हैं, लेकिन दान कर ही नहीं रहे हैं। और जब दान नहीं करते हैं तो दशांश जब उसका दान नहीं हो रहा है तो पूर्ण फल कहाँ मिलता है। आपने तो बस ये कहा कि किसी ने आपको बताया, आप व्रत रह लिए, किसी ने बताया कि साईं सचरित्र पढ़ो, साईं सचरित्र पढ़ लिया, लेकिन उसका नियम और विधि क्या है, उस विधि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ये दान जो होता है समय समय पर आपके जो ऊपर ग्रह गोचर होते हैं, जो आध्यात्म में बिलीव करता है, जो निगेटिव ऊर्जा होती है, वो समझते होंगे कि इसको दूर करने के लिए दान किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीव आत्मा में ही ईश्वर का वास होता है। इसीलिए हमारे यहाँ गीता में भी लिखा है कि नयनम शस्त्रम छिद्राणि नयनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यपो ना शोषयत मारुता। मतलब इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अस्त्र काट सकता है, ना तो अग्नि जला सकती है, ना तो जल भिगो सकता है, ना तो वायु सुखा सकती है। तो आत्मा क्या है, ईश्वर का वो रूप है जो हमारे साईं कहते हैं कि सब का मालिक एक है। तो इसलिए जब इस परम पिता परमेश्वर जो हमारे अंदर विराजमान है उसके द्वारा जो उपाय होता है, दान दक्षिणा दिया जाता है, तो वो समस्त रूपों में समस्त भूतों में फलीभूत होता है और पूर्ण फल आपको प्राप्ति होता है। इसलिए दान दशांश जरूर करिए। अगर आप व्रत रह रहे हैं तो अपने यथाउचित भंडारा करिए, लोगों को भोजन कराइए, वस्त्राद दान करिए। अगर आप साईं सचरित्र पढ़ते हैं तो दशांश दान के रूप में जानवरों को, पशु पक्षियों को भोजन दीजिए, कुछ गरीबों को अन्न वस्त्र का दान दीजिए, फिर उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी लोग ये चीज़ ज़रूर करें और उसके बाद देखिए कि फल कैसे नहीं मिलता है। मिलना ज़रूर है, क्योंकि साईं बाबा कहते हैं जो मेरे तरफ आता है मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ता हूँ। अगर वो 1 कदम भी बढ़ाता है तो साईं जिसका बाँह पकड़ लेते हैं उसको दुनिया में डरने की ज़रूरत नहीं है। उसका समस्त रूप में कल्याण होगा और उसकी समस्त मनोकामनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी होंगी और समस्त परिवार के ऊपर से जो दुख, दरिद्रता, निर्धनता है वो सब दूर होगा। तो मैं आप सभी साईं भक्तों से यही कहूँगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना में हमारा सहयोग करिए और मुझे भी अपना परिवार बनाइए, आशीर्वाद दीजिए चैनल को सब्सक्राइब के रूप में। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं, और जिससे आपको भी कुछ आशीर्वाद मिल सके, हमको भी आशीर्वाद मिल सके और ये जीवन कृतार्थ हो सके। इसी के साथ ओम साई राम।